बिहार सरकार की खाद्य संरक्षण व उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा निकाले जा रही यात्रा पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं होता है। जिस समय उन्हें जनता के बीच होना चाहिए तो वो विदेश की यात्रा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा बयान दिया है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रही है मंत्री लेसी सिंह, आइए सुनाते हैं। देखिए, यात्रा करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी यात्रा करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान रहना चाहिए। और जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे, अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। जब बिहार में बाढ़ आई, कोई आपदा आती है तो विपक्ष के नेता फरार रहते हैं, बाहर देश से भी बाहर रहते हैं। तो उन लोगों का तो एक ही मकसद है कि अपने लोगों से, अपने परिवार से में सीमित रहना, वही कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, खासकर सीमांचल के क्षेत्रों में। आपको लगता नहीं कि इससे सामाजिक सौहार्द? देखिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द बरकरार है, पहले से भी बरकरार है, 19 वर्षों में, और आगे भी बरकरार रहेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये तो निजी यात्रा है उनका कोई पार्टी का यात्रा नहीं, निजी यात्रा है। सब स्वतंत्र हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन बिहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न भविष्य में रहेगी। आप सीमांचल की ओर से आती हैं जीत का, आपको लगता है कि मुसलमानों को मुँह चिढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए, बिहार में 18-19 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में, चाहे सीमावर्ती इलाका पूर्णिया प्रमंडल का इलाका हो या बिहार का कोई भी इलाका हो, कहीं भी सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया गया है। जो लोग सौहार्द बिगाड़ने की प्रयास किए हैं उस पर कार्रवाई हुई है। इसलिए इससे इत्मीनान रहिए और बिहार की जनता इत्मीनान रहे कि हमारी सरकार में, एनडीए सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई सौहार्द बिगड़ने वाला बिहार में नहीं है, ना आगे बिगड़ेगा। कोई कोशिश करेंगे तो कार्रवाई आगे होगी? नहीं, कोई कहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहले इस तरह का हुआ है तो इस पर बहुत कार्रवाई। नहीं, देखिए, वहाँ एनडीए, हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ। सीट का तो अलग मैटर है, वो तो हमारे नेतृत्व तय करेंगे, बैठ के सहमति बनेगी, लेकिन एनडीए के साथ हम लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर जरूर? ये तो अब नेतृत्व तय करेंगे। मैडम, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि अगर 24 घंटे के लिए कानून हमारे हाथ में दे दिया जाए तो उनको हम कहीं से भी कर देंगे। उन्हीं से पूछिए, उनका प्रश्न है तो उन्हीं का पूछिए, वो बोले हैं तो उनका जवाब हम कैसे देंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, नेटवर्क को ख़त्म करेंगे, तो वो नहीं देंगे जवाब। तो जैसा कि आपने सुना कि लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव के यात्रा पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इनकी इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, जबकि उन्होंने गिरिराज सिंह के इस यात्रा पर भी बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह के द्वारा निकाला जा रहा है तो निश्चित रूप से वो लोगों को एकजुट करने में जुटे हैं और ये अच्छी पहल है। हालांकि आपसी सौहार्द कभी भी नीतीश के राज में बिगड़ा नहीं है और ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। शायद इसी वजह से गिरिराज सिंह के द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। और जहां तक झारखंड चुनाव की बात है तो उस पर भी उन्होंने बयान दिया है कि ये पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा बैठ करके इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और जो उसके बाद ही बात सामने आएगी कि आखिर झारखंड में जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जेडीयू और बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर के हमलावर है और बार बार ये कटाक्ष किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा में सत्र के दौरान शामिल नहीं होते हैं, बाढ़ की आपदा में वो अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं और ऐसे में यात्रा करके वो जनता के बीच जा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। ऐसे में जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।